तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इंडिया और कनाडा का एफटीए में बातचीत थी वो रुक चुकी है। अब तो उससे भी ज़्यादा डिज़ास्टर हो चुका है, क्योंकि जो डिप्लोमेट्स हैं दोनों ने कंट्रीज़ के एक दूसरे के वो बाहर भेज दिए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कनाडा के पीएम है उन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि जो सिख लीडर थे हरदीप सिंह निज्जर, उनको मारने में इंडियन एजेंसीज का हाथ है। सो कैनेडियन पीएम ने यह भी कहा कि जो निजार्स की किलिंग हुई थी उसको हमने मोदी जी के साथ रेस भी किया था G20 के समिट में, जो लास्ट वीक दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। और हमने ये भी कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो अनएक्सेप्टेबल है और हमारे साथ कोऑपरेट भी करें इन्वेस्टिगेशन में। और कनाडा के पीएम ने यह भी कहा कि जो इन्वॉल्वमेंट है फॉरेन गवर्नमेंट्स की कैनेडियन सिटीजन्स को मारने के लिए वो अनएक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट करता है। सो उन्होंने अर्ज भी किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इस मैटर को ध्यान से देखना चाहिए। और जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर है एलिना जोली, उन्होंने यह भी कहा कि जो इसमें हाथ है इसको मारने में उनका टॉप डिप्लोमेट का हाथ है, इसकी वजह से हम उनको एक्सपेल कर रहे हैं। बट उनकी जो स्टेटमेंट आई है उन्होंने यूँ कहा है कि इफ़ प्रूवन ट्रू, उनको यह नहीं पता है कि इंडिया ने किया है या नहीं, बट जो उनके पीएम है वो पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कि इंडिया ने किया ही है। सो जो कनाडा की पीएम की स्टेटमेंट आई है वो सारी ये पॉलिटिकल बायस्ड है। तो उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ जाएगा, तो इसकी वजह से हम आपके एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को यहाँ से भेज रही हैं। तो इसकी रिटाइलेशन में इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कैनेडियन डिप्लोमेट को भी ऑर्डर दे दिया है कि तुम 5 दिन के अंदर इंडिया को छोड़ दो। तो जो न्यू पीजे ने यह भी कहा कि ये हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, आपको हमारे जो इंडिया एंटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कनाडा में उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हम आपके कोई भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर था ये है। जो हरदीप सिंह निज्जर है सिख इंडिपेंडेंस एडवोकेट है, जो 2 महीने पहले मार दिया गया था ब्रिटिश कोलंबिया में। जो ये निज्जर है एक प्रोमिनेंट मेंबर था सिख खालिस्तानी मूवमेंट का, जो ये बनाना चाहता था खालिस्तान को। और इसने एक अनऑफिशियल रेफरेंडम भी करवाया था सिख डायस्पोरा के लिए कनाडा में कि तुम खालिस्तान स्टेट चाहते हो या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के साथ मिलकर। ये एक प्लम्बिंग बिजनेस में ओन करता था और ये एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व करता था सिख टेम्पल और गुरुद्वारा इन सब अर्बन वैंकूवर में। और जो सिख टेम्पल है गुरुद्वारा है इसके वहाँ पर बैनर भी लगे हुए हैं जहाँ पे ये प्रमोट करता है रेफरेंडम को। 2016 के इंटरव्यू में इसने यह भी कहा था कि जो ये इंडियन मीडिया है वो मुझे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ बताने की कोशिश कर रहा है। तो कैनेडियन पुलिस का ये कहना है कि जो सिख टेम्पल का पार्किंग लॉट था उसको वहाँ पर गोलियों से मार दिया गया था और जो उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो इसकी डेथ के बाद जो लॉयर और स्पोक्स पर्सन है सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने यह भी कहा था कि जो टारगेट किलिंग हो रही है अच्छी नहीं हो रही है और ये हमारी दूसरी किलिंग हुई है 2 साल में हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स की। देखते हैं हम अब की जो इंडिया और निजर है इसमें क्या रिलेशन है। जो निजर है वो वांटेड मैन है इंडिया में, वो काफ़ी सालों से सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है अब्रॉड में रहकर। तो 2016 में इंडियन मीडिया ने यह भी कहा था कि जो निजर है वो सस्पेक्टेड है मास्टरमाइंडिंग करने में जो बॉम्बिंग हुई थी सिख मेजोरिटी स्टेट पंजाब में, और ये ट्रेनिंग भी देता है टेररिस्ट को स्मॉल सिटी साउथ ईस्ट वैंकूवर में। बट जो निजर था उसने इस एलिगेशंस को मना कर दिया था। तो 2020 में इंडियन अथॉरिटी ने क्लेम किया था कि जो निजर है वो एक मेंबर है बैंड मिलिटेंट ग्रुप का और इसको एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया गया था। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस भी चल रहे थे, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर लॉज आए थे 2020 में जो उसका प्रोटेस्ट किया गया था दिल्ली में, तो उसके खिलाफ भी इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा भेजा था। तो इसने अपनी डिप्लोमेटिक पावर दिखाकर बहुत सपोर्ट किया था एग्रीकल्चर लॉज के मूवमेंट को। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा केस भी कर रखे हैं। लास्ट इंडियन अथॉरिटीज ने निजार को अक्यूज किया था एक हिंदू प्रीस्ट के ऊपर अटैक करने में और रिवॉर्ड अनाउंस किया था उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए $16,000 का। तो उसके ऊपर निजर की भी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई थी कि उसने कहा था कि मैं 20 साल से कनाडा में रह रहा हूँ, मेरा कोई भी रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, मैं अपना एक बिजनेस चलाता हूँ प्लम्बिंग का एक्सेट्रा। और उसने ये भी कहा था कि उस टाइम पर मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में ध्यान रखता था। तो निजर की डेथ के 1 हफ्ते बाद जो प्रोटेस्टर्स काफ़ी संख्या में वो इंडियन काउंसिलेट के बाहर आ गए थे वैंकूवर में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया और उन्होंने यह भी कहा कि जो निजर की किलिंग हुई है उसमें इंडियन अथॉरिटीज़ का भी हाथ है और हमें अपनी इंडिपेंडेंट सिख स्टेट चाहते हैं खालिस्तान के नाम से। और जो गुरकीरत थे एक वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मैन थे और फैमिली मैन थे वो। और जो मोनिंदर सिंह थे मंडे को, उन्होंने ये कहा कि जो एक स्पोक्स पर्सन है ब्रिटिश कोलंबिया सिख गुरुद्वारा काउंसिल के, उन्होंने ये कहा कि जो निजर है उनको हम देख सकते हैं कि कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे जिसको हम एज अ गुडविल देखते थे कम्युनिटी के अंदर, और इनके जाने से हमारा बहुत ज़्यादा लूज हुआ है। अब हम देखते हैं कि अदर कंट्रीज ने क्या क्या है कनाडा इंडिया के इशू पर। जैसा कि हमें पता है कि जो 5 आइज कंट्री हैं US, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनकी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई हैं इसके बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि हम डीपली कंसर्न्ड हैं इस एलिगेशन से, तो उन दोनों कंट्रीज़ को मिलजुल कर सॉल्व करना चाहिए इशू और दोनों को अपने
रिस्पेक्टिव कंट्रीज की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यूएसए की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो कनाडा है वो हमारा पार्टनर है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर इसका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा देनी चाहिए। और जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने ये भी कहा है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को सुनकर। और हम देखते हैं कि यूके और ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट्स इतनी आ क्यों रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके में बहुत ज़्यादा सिर्फ पॉपुलेशन रहती है, तो जिसकी वजह से वो डिप्लोमेटिक गेम खेलना चाहते हैं ताकि उनको इलेक्शन जीतने में आसानी हो सके। अब हम देखते हैं रोल बैक बाय कनाडा। जो कनाडा के पीएम है ट्रूडो, उन्होंने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू में ये बताया कि हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि जो भी सेपरेटिस्ट लीडर हैं अगर इसमें आपका हाथ है तो इसकी एटमोस्ट सीरियसनेस के साथ इसकी जांच की जाए। हम ना इसको प्रोवोक करना चाहते हैं ना एक्सेलेट करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं जो कनाडा के सिंगर है शुभ, उनका भी इंडिया का टूर कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि जो इन्होंने इंडिया का जो गलत मैप है वो पोस्ट कर दिया था। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को, जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं बताया और एज अ पंजाब को खालिस्तान स्टेट दिखाने की कोशिश करी। सो जो टिकट प्लेटफॉर्म है बुक माई शो, उन्होंने जितनी भी टिकट्स बुक हुई थी उनको कैंसिल कर दिया है और जितने भी रिफंड है वो 7 से 10 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। और जो ये शो था वो पोर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो पोर्ट ने भी अपनी स्पॉन्सरशिप को वापस ले लिया है। सो हमें भी देखना चाहिए कि हमें भी अपने इंडिया के साथ खड़े रहना चाहिए और जो ऐसे सिंगर्स हैं इनको कभी भी सपोर्ट ना करें। सो इस इशू से हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंट्रीज हैं उन पर एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि जो ऐसे सिंगर्स हैं जो भी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमें उनको कभी भी सपोर्ट ना करें और इनके खिलाफ हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए। सो हम यही चाहेंगे जो दोनों कंट्रीज है साथ बैठ कर इस इशू को रिजॉल्व करें और एक दूसरे डिप्लोमेट्स को वापस बुलाएं ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो सकें। सो होप फॉर द बेस्ट।